स्वर्ण नगरी द्वारका। द्वारका अपने असीम वैभव का अरब सागर की लहरों के बीच चमक रही थी। रात का समय था, लेकिन द्वारका में कभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं होता था। महलों पर जड़े मणिमाणिक तारों की तरह चमकते थे। लेकिन उस रात कुछ अजीब था। समुद्र की लहरों का स्वर, जो हमेशा एक मधुर संगीत की तरह प्रतीत होता था, आज एक डरावनी गर्जना में बदल गया था। अचानक आसमान में एक अस्वाभाविक ग्रहण छा गया। ये कोई साधारण अमावस्या नहीं थी। ये एक अंधकारमय ऊर्जा थी जो सीधे पाताल लोक से उठ रही थी। सुधर्मा सभा में भगवान श्री कृष्ण अपनी आंखें बंद किए ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर हमेशा रहने वाली वो सौम्य मुस्कान आज नदारद थी। उनके माथे पर चिंता की एक हल्की सी लकीर खिंच गई। तभी कक्ष के द्वार खुले और वीर सात्यकी हांफते हुए अंदर आए। वासुदेव, सात्यकी का स्वर कांप रहा था। समुद्र का जल काला पड़ गया है और शस्त्रागार से कालमणि अदृश्य हो गई है। कालमणि भगवान शिव द्वारा परशुराम को और उनसे द्वारका के गुप्त तहखानों में सुरक्षित रखी गई वो मणि, जो समय के प्रवाह को नियंत्रित करने की शक्ति रखती थी। यदि वह गलत हाथों में पड़ जाए तो ब्रह्मांड का समय चक्र, काल चक्र टूट सकता था। श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई और एक योद्धा की तीक्ष्णता थी। ये समय सामान्य नहीं है सात्यकी। ये असुर कालकेतु का काम है। वो महाप्रलय की राख से फिर से उठ खड़ा हुआ है। हमें आज ही इसी क्षण निकलना होगा। किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। श्री कृष्ण और सात्यकी ने अपने राजसी वस्त्र त्याग कर योद्धाओं के साधारण कवच धारण किए। दारुक ने उनका दिव्य रथ तैयार किया, जिसमें शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नामक 4 अश्व जुते हुए थे। रथ द्वारका से निकलकर उत्तर पश्चिम की दिशा में एक अज्ञात और वीरान समुद्र तट की ओर बढ़ा। ये वो स्थान था जहां समुद्र और धरती का मिलन एक गहरी अथाह खाई में होता था। भैरव गर्त। माधव, क्या कालकेतु इसी गर्त में छिपा है? सात्यकी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए पूछा। ये केवल प्रवेश द्वार है सात्यकी। कालकेतु का असली साम्राज्य अंधक लोक में है, जहां सूर्य की किरणें आज तक नहीं पहुंची। वहां माया और छल का राज है। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा। उन्होंने अपना शंख 5 जन्य निकाला और उसे होठों से लगाया। 5 जन्य की ध्वनि से आकाश और पाताल दहल उठे। समुद्र की लहरें फट गईं और जल के बीचों बीच एक गहरा, घुमावदार मार्ग बन गया, जो सीधे पृथ्वी के गर्भ की ओर जा रहा था। रथ उसी अंधेरे मार्ग में उतर गया। जैसे जैसे वे नीचे उतरे, हवा भारी और विषैली होती गई। अंधक लोक की सीमा शुरू होते ही रथ के पहियों के नीचे की जमीन दलदल में बदल गई। अचानक उनके चारों ओर से भयानक चीखें गूंजने लगीं। सावधान सात्यकी, ये कालकेतु की पहली माया है, कृष्ण ने चेतावनी दी। अंधेरे में से हजारों लाल आंखें चमकने लगीं। वे छाया पिशाच थे, ऐसे जीव जिनका कोई भौतिक शरीर नहीं था। वे केवल डर और अंधकार से बने थे। उन्होंने रथ पर चारों ओर से हमला कर दिया। सात्यकी ने फुर्ती से अपने बाणों की वर्षा शुरू कर दी, लेकिन बाण उन पिशाचों के आर पार निकल जाते। वासुदेव, मेरे अस्त्र इन पर बेअसर हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी कौमोद की गदा नहीं उठाई, बल्कि रथ की लगाम एक हाथ में पकड़ी और दूसरे हाथ से एक स्वर्ण मुद्रा उछाली। उन्होंने उस मुद्रा पर एक मंत्र पढ़ा और उसे हवा में फेंक दिया। वह मुद्रा एक प्रज्वलित सूर्य में बदल गई। प्रकाश ही अंधकार का एकमात्र शत्रु है। उस दिव्य प्रकाश की किरणें जैसे ही छाया पिशाचों पर पड़ीं,
वे चीखते हुए धुएं में बदल गए। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, मार्ग एक विशाल भूल भुलैया में बदल गया। दीवारें खिसक रही थीं और ऊपर से नुकीले पत्थर गिर रहे थे। ये एक जीवित चक्रव्यूह था जो घुसपैठियों को कुचलने के लिए बनाया गया था। सात्विकी, अपनी आंखें बंद करो, कृष्ण ने आदेश दिया। ये भूल भुलैया तुम्हारे दिमाग से खेल रही है। जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है। केवल मेरे रथ के पहियों की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करो। कृष्ण ने रथ को उस भूल भुलैया के बीच से ऐसे निकाला जैसे कोई धागा सुई के छेद से निकलता है। उनकी दिशा दृष्टि लौकिक सीमाओं से परे थी। भूल भुलैया पार करते ही वे एक विशाल गुफा में पहुंचे। गुफा के बीचों बीच एक सिंहासन था जो मानव कंकालों से बना था। उस पर बैठा था असुर कालकेतु। उसके हाथों में कालमणि चमक रही थी, जिसकी ऊर्जा से वो धीरे धीरे समय को रोक रहा था। गुफा में उड़ता हुआ धूल का हर कण हवा में जम गया था। स्वागत है देवकीनंदन। कालकेतु की आवाज में दो चट्टानों के टकराने जैसी कर्कशता थी। पर तुमने बहुत देर कर दी। अब ये मणि मेरे नियंत्रण में है। मैं समय को पीछे ले जाऊंगा और देवताओं का अस्तित्व ही मिटा दूंगा। कालकेतु ने मणि को हवा में उठाया और एक भयंकर मंत्र पढ़ने लगा। अचानक गुफा का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया। सात्विकी हवा में तैरने लगे और कालकेतु के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। माधव, सात्विकी ने हवा में गोता लगाते हुए अपनी तलवार से एक असुर का सिर धड़ से अलग किया। श्रीकृष्ण अब रथ से नीचे उतर आए थे। उनके चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी। उनका रूप अत्यंत रौद्र और दिव्य हो चुका था। काल पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता कालकेतु। काल तो मैं हूं। श्रीकृष्ण ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उनके तर्जनी उंगली पर ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। चक्र के प्रकट होते ही 1000 सूर्यों के बराबर प्रकाश फैल गया। गुफा की दीवारें कांपने लगीं। कालकेतु ने घबराकर कालमणि की पूरी ऊर्जा कृष्ण की ओर छोड़ दी। एक ऐसा अंधकारमय प्रहार जो किसी भी जीव को राख कर सकता था। लेकिन सुदर्शन चक्र उस अंधकार की किरण को चीरता हुआ आगे बढ़ा। हवा में एक भीषण विस्फोट हुआ। चक्र ने कालकेतु के उस मायावी कवच को काट दिया जो उसने मणि की ऊर्जा से बनाया था। कालकेतु चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन सुदर्शन चक्र ने एक पल की भी देरी किए बिना उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका धड़ जमीन पर गिरते ही राख में बदल गया और पूरी गुफा भयानक कंपन के साथ दहने लगी। हवा में तैरती हुई कालमणि नीचे गिरने लगे। इससे पहले कि वो जमीन से टकराकर नष्ट हो जाती, श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर उसे अपने हाथों में लपक लिया। मणि के उनके स्पर्श में आते ही थमा हुआ समय फिर से अपनी गति में आ गया। गुफा का गिरना रुक गया और अंधक लोक का मायावी प्रभाव टूटने लगा। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, कृष्ण ने कहा। वे रथ पर सवार हुए और उसी तेजी से पाताल लोक के उस अंधकार से बाहर निकल आए। जब उनका रथ भैरवगर्त से बाहर आकर समुद्र तट पर पहुंचा, तब तक द्वारका में सूरज उग रहा था। आसमान का ग्रहण पूरी तरह से छट चुका था और पक्षी चहचहा रहे थे। सात्विकी ने गहरी सांस ली और द्वारकाधीश की ओर देखा। कल रात जो कुछ भी हुआ माधव, वो किसी बुरे सपने जैसा था। यदि हम एक पल भी और देर करते। श्री कृष्ण ने कालमणि को अपने वस्त्रों में सुरक्षित रखते हुए अपनी परिचित मनमोहक मुस्कान बिखेरी। संसार के लिए वो केवल एक रात थी सात्विकी, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए लड़े गए युद्ध कभी इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होते। वे केवल ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं। चलो, द्वारका हमारा इंतजार कर रही है। सूर्य की सुनहरी किरणें श्री कृष्ण के मुखमंडल पर पड़ रही थीं और उनका रथ वापस उस स्वर्ण नगरी की ओर बढ़ चला
जिसे पता भी नहीं था कि बीती रात उनके भगवान ने किस तरह पूरी सृष्टि को महाविनाश से बचाया था। ये कहानी भगवान श्री कृष्ण के उस रहस्यमयी और शूरवीर स्वरूप को दर्शाती है जो आम लोक कथाओं से परे है।